ज्ञान का कोई स्थान नहीं है, कर्म का कोई स्थान नहीं है भगवान के प्रेम में। भगवान का प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है, उसमें आप ज्ञान के माध्यम से कुछ करना चाहें तो बाधा ही उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। कर्म के द्वारा आप चाहें कि हम भगवान से प्रेम कर लें, वो भी संभव नहीं है। तो ज्ञान मिश्रा भक्ति करे यही साध्य सार। बोले एवं बाह्य, तब बोले कि ज्ञान शून्य भक्ति करे यही साध्य सार। तो फिर ज्ञान शून्य होकर के भक्ति करे तो शायद अच्छा रहेगा। तब बोले कि हाँ, कुछ कुछ बात तुम्हारी समझ में आ रही है, लेकिन अभी आगे बोलो और आगे बताओ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ठाकुर जी से दास्य भक्ति करे। दास्य भक्ति की बात जब आई तब जाकर के महाप्रभु जी को अच्छा लगा। ये हुआ है, हाँ ये तो सही है। दास्य भक्ति का मतलब क्या है? दास्य भक्ति कुछ नहीं, हमारा आई कार्ड है ये। आप लोग कहीं जाते हो तो अपने क्रेडेंशियल्स देते हो कि नहीं? आई कार्ड देते हो, दिखाते हो आई कार्ड, ये हमारा पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट जीव का, जीवात्मा का जो पासपोर्ट है वो है दास, दासत्व है। मैं दास हूं, दासोस्मि, मैं आपका दास हूं। लोगों ने दा गायब कर दिया उसमें से, एक और मंत्र बना दिया। आपने सुना होगा सोहम सोहम बोलते हैं, सोहम 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 कहते हैं ना। सह अहम, वो मैं ही हूं। वो जो है ना, वो ऊपर जो बैठा हुआ वो मैं ही हूं। अब बताओ, आप आधा मंत्र बोल रहे हो, इसमें बोलो दासोहम, मैं दास हूं। सोहम से काम नहीं चलेगा। जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, आपकी जो आपका वास्तविक अभिज्ञान है, उस अभिज्ञान पर पहुंचिए कि आप क्या हैं। अपने को समझिए, अपने को पहचानिए, जानिए कि आप क्या हैं, तो आपको पता लगेगा दासोस्मि, मैं दास हूं। दासोहम दासोहम दासोहम, ठीक है, समझ में आ गया ना? दासोहम, हे प्रभु मैं दास हूं आपका। और जिस दिन मुंह से ये निकलने लगेगा दासोहम दासोहम, तो आपका आई कार्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और नहीं तो आपका नकली आई कार्ड है। वो पासपोर्ट लेकर गए, वो आधा पासपोर्ट था ही नहीं, उसमें से फटा हुआ था। अब आधा पासपोर्ट अब दिखाओगे तो क्या होगा? आधा आई कार्ड दिखाओगे तो क्या होगा? आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। जैसे पूरा पासपोर्ट दिखाइए तो क्या है, सो मत कहिए, दा कहिए, दा और लगाइए उसमें, दासो हम। और उस पर महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत अच्छा तुमने बताया है कि जब तक व्यक्ति दास्य भक्ति को स्वीकार नहीं करता, तब तक दास्य अपने अभिज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता। अपने को, अभिज्ञान का मतलब स्वाभिज्ञान है, ये अपने को पहचानना है, तब तक वो व्यक्ति भगवान से जुड़ नहीं सकता। कि जितने भी कर्म धर्म जो हैं, वर्ण आश्रम वगैरह सब बेकार हैं। किस भगवत प्राप्ति के अर्थ में उनका कोई संबंध नहीं है। उस प्रेम के मार्ग में कहीं पर कोई आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन प्रेम की जो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट स्टेप, पहला सोपान, वो क्या है? दास्य। फिर बोले कि एहो है, आगे कहो आर, आगे और बताओ। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, मेरी समझ में ये आता है कि दास्य के बाद यदि कुछ दिखाई देता है तो फिर सख्य भक्ति बहुत अच्छी है। सख्य, अब देखिए, ज्ञान शून्य भक्ति, ये कौन सी है? शांत रस। शांत रस हो गया ना। और अब ये कौन सा रस हुआ? ये दास्य रस, ठीक है ना। वहां पर वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है दौसे रस। तो हम बहुत देर तक सोचते रहे कि दौसे रस का क्या मतलब हुआ। ये कोई ग्रीक नेम तो है नहीं।
तो फिर मुझे समझ में आया कि ये कभी शायद रहा होगा, दास्य रस का नाम रहा होगा। अब जो भी नाम रहा हो, ये तो मेरे मन की बात थी। खैर, दास्य रस की बात में बोले कि नहीं, सख्य रस। तो सख्य भक्ति करे कृष्ण, भगवान को अपना मित्र माने, ये भक्ति बहुत अच्छी है। और ये भक्ति आप लोगों में से कौन कौन भगवान को मित्र मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं? ध्यान रखना, ये भक्ति भी बहुत ऊंची है। हम लोग तो अभी नीचे ही फंसे हुए हैं, वहां पर इस ऊंचाई पर तो कभी पहुंच ही नहीं पाए हैं, दास्य भक्ति पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो सख्य की तो बात ही छोड़ दो। सख्य भक्ति किसकी है? ब्रजवासियों की। जो ब्रजवासियों के, वो एक ब्रजवासी बिहारी जी को गाली दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। तो मनोज भैया मेरे साथ में थे, बोले अरे ये तो बड़ा गलत बोल रहा है, ठाकुर जी के लिए ऐसा कह रहा है। मैंने इसे कहना था, तो तुम आगे बढ़ो, इसकी चक्कर मत पड़ो। ठाकुर जी को इसकी गाली सुन करके जो रस की निष्पत्ति होती है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। मित्र जब 2-3 गाली नहीं दे लेता है, तब तक मित्र रस की निष्पत्ति नहीं होती है क्या? आपने देखा होगा, मित्रों की आदत होती है वो सीधी गाली देकर ही बात करते हैं, सीधी बात ही नहीं करते। और भगवान कृष्ण के जितने भी सखा लोग थे, वो सब ऐसे ही भगवान से गाली देकर बात करते थे। आपको तो मालूम ही होगा, वो ब्रज के भक्तों में आपने पढ़ा होगा, एक संत थे, वो जाया करते थे ठाकुर जी के, बिहारी जी के मंदिर में, वो चिल्ला के कहते थे, बिहारी मैं आ गया, मेरे दर्शन कर ले। बिहारी मैं आ गया हूं, मेरे दर्शन कर ले। बताओ, और सब हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं, और एक ऐसा भी आता है जो बिहारी को आवाज देके कहता है, मैं आ गया हूं, मेरे दर्शन कर ले। ये कौन सा रस है? सख्य रस, दास्य रस, सख्य रस। अब रस निष्पत्ति शुरू हो गई है। लेकिन इसके बाद में फिर उन्होंने कहा कि ये वो है, ये भी बहुत अच्छा है, और बताओ, ये उत्तम है, अच्छा है, आगे बताओ। तब तो उन्होंने कहा कि महाराज, कृष्ण वात्सल्य प्रेम हो, यही साध्य सार। कृष्ण में वात्सल्य प्रेम हो, सख्य प्रेम के बजाय यदि उससे भी ज्यादा बड़ी डिग्री देखनी है तो वात्सल्य प्रेम की डिग्री है। तो बोले हाँ, बहुत अच्छा है ये। अब देखिए, दास्य में सिंगल है दास्य, लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे सख्य में दोनों जुड़ गए जाकर के। दास्य भी है सख्य में, और सख्य में सख्य भी है। सख्य और दास्य दोनों का सम्मिलन है। उत्तरोत्तर एक दूसरे को ये जोड़ते हुए चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वात्सल्य प्रेम में। वात्सल्य में तीनों मिल जाते हैं जाकर के। बताइए, मिलते हैं कि नहीं तीनों? वात्सल्य, माता क्या करती है बताइए? माता दास्य कर्म करती है कि नहीं करती है अपने बच्चे का? उसके कपड़े, मलमूत्र के वस्त्र धोती है। ये कौन सा कार्य है? दास्य रस है, दास्य कार्यक्रम है कि नहीं? इसके बाद में फिर बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसके साथ में सख्य भी उसका संपन्न होता है। मां से कहता है कि देखो मेरे साथ में गेंद खेलो, या तुम दौड़ो मैं पीछे भागता हूं तुम्हारे। ऐसा कौन ऐसा है, ऐसी मां है जिसने अपने बच्चे के साथ में ये न किया हो? बच्चे को तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं, तो ये क्या हो गया? सख्य रस भी हो गया। और माता का वात्सल्य तो है ही, भाव बना हुआ है अपनी जगह पर। लेकिन बोले कि अब इसके आगे भी कुछ बताओ, अभी और पूछना है और जानना है। तब उन्होंने कहा, कांता प्रेम कोरे जय। कांता प्रेम जो है जीवन का, जीवन माने जीवन का जो साध्य सार है, इससे बड़ा
ये साध्यावधि है। कांता प्रेम क्या बताया उन्होंने? यही साध्यावधि। साध्यावधि का मतलब है ये साध्य की अवधि है, इसके बाद में फिर कुछ नहीं है। अवधि का मतलब सीमा। कांता प्रेम साध्य की अवधि है, अवधि का मतलब पेरिफेरी है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो गया पूरा गोला, पूरा गोला हो गया। उस गोले में परिधि के ऊपर, परिधि के चारों तरफ कांता प्रेम को सीमित करने वाली गोपियां हैं। साध्य अवधि बताने का मतलब क्या था? ठाकुर जी से दूरी बताना। महाप्रभु जी ने कहा ये साध्य की अवधि है, इसका मतलब है साध्य की सीमा है, अर्थात सीमा पर खड़ी हुई है। बताइए, दिल्ली में कोई व्यक्ति हो और बाघा बॉर्डर पर हो कोई व्यक्ति, और दिल्ली से दूर होगा या पास होगा? वो बाघा बॉर्डर पर, बाघा बॉर्डर पर होगा, बाड़मेर पर होगा, कच्छ में होगा, तो वो कहां पर होगा? दूरी पर होगा ना। तो गोपियां यद्यपि साध्य की अवधि हैं, गोपियां यद्यपि सर्वोच्च हैं, कांता प्रेम को भगवान ने, महाप्रभु जी ने बहुत उच्च कोटि का स्थान दिया है और कहा कि इससे अधिक बढ़कर के कुछ हो ही नहीं सकता। महाप्रभु जी ने पूछा ही नहीं इसके बाद में, ये नहीं कहा कि तुम इसके आगे बताओ, कुछ इसके आगे बताओ, ये नहीं कहा। ये कह दिया कि तुम्हें जो कुछ तुम बता सकते थे सब बता दिया तुमने मुझे। इतने आनंदित हुए हैं। गोपी प्रेम यदि इससे बड़ा जीवन का सार नहीं हो सकता। फिर उन्होंने आगे पूछा कि गोपी प्रेम से आगे नहीं पूछ रहा हूं मैं, गोपी प्रेम के अंतर्भुक्त, गोपी प्रेम की अवधि में, गोपी प्रेम के सीमा में कोई है और कुछ? गोपी प्रेम की सीमा में कुछ और आता है क्या? तब बोलेगी राधा प्रेम ही उस संपूर्ण गोपी प्रेम का केंद्र बिंदु है। अब इससे तात्पर्य क्या हुआ कि वृत्त की परिधि का कोई अस्तित्व नहीं होता यदि केंद्र न हो तो। सभी लोग ज्योमेट्री के, जिनको ज्ञान होगा जानते होंगे कि ज्योमेट्री में केंद्र ही परिधि को बनाता है। यदि केंद्र न हो तो परिधि का निर्माण नहीं हो सकता। केंद्र की उपस्थिति जो है वो वृत्त का निर्माण करती है, और वृत्त की कितना विस्तार है इसकी कोई महत्व बात नहीं है, बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि उस वृत्त का केंद्र है या नहीं है। यदि वृत्त केंद्र रहित है तो उसका विस्तार नहीं हो सकता। और आप जानते हो कि परिधि का विस्तार अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत अनंत होता है। इसीलिए गोपी प्रेम जो है वो पूरे उसमें वृत्त में परिधि में आता है, और राधा प्रेम केंद्र में आता है, केंद्र पर स्थित हो जाता है। अब गोपी गीत में इसी बात को समझना है अच्छी तरीके से कि श्रीमद् भागवत में उनतीसवें अध्याय में, दशम स्कंद के 29वें अध्याय में रासलीला प्रारंभ होती है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। इसी में गोपी माने जो रासलीला है उसका पहला श्लोक पढ़िए और गोपी गीत का पहला श्लोक पढ़िए। दोनों में श्री है। भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका। भगवान ने उन रात्रियों में, क्योंकि रात्रि तो एक तो थी नहीं, एक तो ये बड़ी मुसीबत है कि रात्रि कितनी बड़ी थी उसकी कैलकुलेशन करना संभव नहीं। ब्रह्म रात्रोपावृत्ते, अब ब्रह्म रात्रोपावृत्ते, ब्रह्मा जी की रात्रि जितनी बड़ी होती है उसका नाम था रास की रात्रि।
अब ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी बड़ी होती है? अक्सर किसी से पूछो कि रासलीला कितने समय तक हुई थी, तो बहुत से लोग बड़े गर्व से बताते हैं 6 महीने तक, 6 महीने की रात्रि थी। अरे 6 महीने की रात्रि नहीं है, रात्रि तो एक ही थी, 12 घंटे की थी, लेकिन कितनी थी रात्रि उसको समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मा जी की रात्रि थी वो, ब्रह्म रात्रोपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता, ब्रह्म रात्रोपावृत्ते। अब ब्रह्म रात्रि का मतलब जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी है? 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर बीत जाते हैं एक दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। दिन की बात होती है, रात्रि में तो बीतते ही नहीं है 14 मनवंतर, होते ही नहीं है, तो बीते कहां से? होते ही नहीं है। रात्रि में तो प्रलय रहती है, ब्रह्मा जी की रात्रि प्रलय का नाम है। लेकिन रात्रि की लंबाई कितनी है इसका आकलन करने के लिए जो हमें कैलकुलेशन करना है, जो गणना करनी है, वो गणना दिन के द्वारा संभव है। तो 14 में गुणे 71, 14 में गुणे 71, 71 पॉइंट कुछ, 71 चतुर्युगी है ना, 71 पॉइंट कुछ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गया, मैंने कहा भैया 1000 रुपए का पेट्रोल भर देना इसमें, भर दिया उसने। ये बात हो गई कि साल भर पुरानी बात हो गई। तब 71 रुपए कुछ पैसे का था पेट्रोल, अब कुछ बढ़ गया शायद 80 रुपए हो गया, जैसे हो गया होगा है, घटता बढ़ता रहता है। तो उसने मुझे पर्ची दे दी वापस, मतलब बना करके रुपए दे दिए मैंने उसको, पर्ची देखी तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा वाह क्या बात है, ये तो ब्रह्मा जी की दिन बता दिया है इसने पूरा। 71 चतुर्युगी एक मनवंतर में होती है, 71 से कुछ ज्यादा, तो 71 में गुणे 71 पॉइंट समथिंग में गुणे 14 तो कितना हुआ बताइए? कितना हुआ? 1000 हो गया कि नहीं? 1000 रुपए का उसने मुझे पेट्रोल दे दिया, और 1000 रुपए की 1000 जो चतुर्युगी हैं वो ब्रह्मा जी की दिन हो गया, और हिसाब वही था। संयोग की बात थी कि उस समय पर वो हिसाब मेरे पास में, वो पर्ची मैंने बड़ी संभाल के रख ली। मैंने कहा ये तो पूरे ब्रह्मांड की व्याख्या कर रही है पर्ची। एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं। 43,20,000 में यदि 000 3 बढ़ा दो तो कितना हो गया? कुछ करोड़ वर्ष, अरब वर्ष हो गए। इतने वर्ष का एक दिन होता है, तो रात्रि भी लगभग इतनी बड़ी होगी, क्योंकि यहां तो हमारी रात्रि छोटी बड़ी होती रहती है, उनकी बराबर की होती है। 12 घंटे की रात्रि, 12 घंटे का दिन बराबर की होती है। तो उनकी जो रात्रि है ब्रह्मा जी की, उतनी बड़ा तो रासलीला की रात्रि थी। अब किसी को बताओ, आजकल ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, किसी को मैंने कभी कोई भागवत की बात बताई, बोले अरे कुछ नहीं, सब झूठ उठ है सब। और पौराणिक लोग ऐसी गप्पे मारते थे उस जमाने में, जाने क्या क्या भरा हुआ है उसमें पुराणों में। उन्होंने एकदम एक ही बात कहकर के बात खत्म कर दी। लेकिन यदि इस तरह से बात खत्म कर दोगे तो क्या होगा? सब विज्ञान भूल जाओगे जो हमारे देश का विज्ञान है। अब ये बहुत बड़ी बात है, उस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा आपसे कहने का निवेदन ये है कि गोपियों ने भगवान के पास में आने से पहले भगवान के मन में जो इच्छा उत्पन्न हुई है वो क्या है? भगवान अपि तारात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे। जब हृदय के कमल खिलते हैं भक्ति के, प्रेम के, तब ठाकुर जी के भी हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है। तो वीक्षरंतुम मनश्चक्रे,
उन्होंने अपना मन विहार करने का किया। और कैसे किया? योग मायाम उपाश्रितः, योग माया का उन्होंने उपाश्रय लिया। अब योग माया का उपाश्रय लेने का मतलब क्या होगा? योग माया कौन है? वैसे तो वही है योग माया जो देवी जी हैं, दुर्गा जी हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ये वो योग माया हो ही नहीं सकती है। जिन योग माया ने जन्म लिया था यशोदा जी के पास में, जिन योग माया को कंस ने शिला पर पटक करके मारने का प्रयास किया था, वो योग माया ये नहीं है। क्योंकि योग माया का उपाश्रय लेना, अब यहां पर योग माया का मतलब है युनक्ति कृष्णात इति योग माया। युनक्ति कृष्णात या कृष्णेन युनक्ति, कृष्णेन सह युनक्ति, जो कृष्ण के साथ हमें जोड़ दे उसका नाम है योग माया। कृष्णेन सह युनक्ति, कृष्ण के साथ में जो हमें जोड़ दे। कृष्णम योजयति, कृष्ण को हमारे से जोड़ देती हो जो, उसका नाम योग माया है। तो योग माया भिन्न हो गई ना। योग का मतलब हम जानते हैं जोड़ने वाले, वो योग माया। प्रेम यदि योग है तो फिर उसकी जो माया है वो योग माया हो गई। और योग माया का भाव यहां पर क्या हुआ कि जिसका आश्रय ठाकुर जी ग्रहण कर लें। ठाकुर जी किसका आश्रय ग्रहण करेंगे? आश्रय का मतलब क्या हुआ? ठाकुर जी जिसकी शरण में चले जाए। अभी हमारे ब्रजकिशोर जी कह रहे थे कि बैठो पलूटत राधिका पायन, अभी बता रहे थे कि ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी जो हैं राधा रानी के चरणों में उनके पैरों को दबाते रहते हैं। ये पैरों को दबाना जो है उसका भाव को समझने की कोशिश करिए, सांसारिक अर्थ में कभी मत ले जाइए इसको। एक सज्जन तो हम पिछले साल कह रहे थे कि सब लोगों को इसी प्रकार से सेवा करनी चाहिए अपनी अपनी पत्नी की। तो हम तो बड़ा घबरा गए, हमने कहा कि ये तो एकदम निष्कर्ष जो है वो ऐसा सांसारिक निष्कर्ष निकल आया कि यदि प्रेम बनाए रखना चाहते हो अपने जीवन में तो आपको वही करना चाहिए जो कृष्ण ने किया था राधा जी के साथ में, अर्थात राधा जी के पैरों को दबाया था। आपका भी रोज का कार्यक्रम है कि आप रोज पैरों को दबाएं। वो दबाते या नहीं दबाते ये तो आपका व्यक्तिगत कार्यक्रम है, लेकिन इसका ये निष्कर्ष नहीं है, ये निष्कर्ष नहीं है। उपाश्रित होने का अर्थ है कि बिना प्रेम के उपाश्रय लिए हुए कभी ये कोई रासलीला संभव नहीं है। और ठाकुर जी का जो दिव्य प्रेम है उसका अर्थ ही कुछ अलग है। सांसारिक प्रेम से उसका कहीं मेल नहीं है, कहीं पर भी कोई तुलना नहीं है, संभव भी नहीं है। तो राधा रानी के आश्रय लेने के बाद ही ये रासलीला प्रारंभ हुई। और उधर गोपी गीत में भी एक आश्रय है। गोपी गीत का पहला श्लोक है, उसमें भी आश्रय आता है। वो कौन सा श्लोक है? जयति तीदिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही, इंदिरा शश्वत अत्र ही श्रयते आश्रयते आश्रयम गृह्णाति। इंदिरा आकर के यहां पर आश्रय ग्रहण करती है। क्यों? जन्मना, जन्मना ते जन्मना, आपके जन्म लेने के कारण, जब से आपका जन्म हुआ है तब से लक्ष्मी जी को यहां आकर के अपना आश्रय ग्रहण करना पड़ा, उनको शरण ग्रहण करनी पड़ी। लक्ष्मी जी को कोई भी स्थान मिला नहीं आश्रय का, ये आश्रय का स्थान है, यहां आकर के वो अपना आश्रय ग्रहण करती है। तो लक्ष्मी आश्रय ग्रहण करती है, ठीक है ना। और ठाकुर जी आश्रय ग्रहण करते हैं। लक्ष्मी आश्रय ग्रहण करती है ठाकुर जी का,
और ठाकुर जी आश्रय ग्रहण करते हैं राधा रानी का। अंतर समझ में आया? गोपियां जब चलती हैं वहां से, जब ठाकुर जी जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, जब ठाकुर जी ने बाम दृशाम मनोहरम, स्त्रियों के मन को हरण करने वाली बांसुरी का वादन प्रारंभ किया है, तो उस समय पर जितनी भी स्त्रियां हैं वामदृशा, वे सब की सब एक वहां से चलती हैं, लेकिन एकत्र होकर के नहीं चलती हैं, समष्टि बना करके नहीं चलती हैं। स्त्रियों का, जितनी स्त्रियां हैं, इन सबका प्रेम व्यष्टि मूलक है, समष्टि मूलक नहीं है। क्योंकि आगे लिख दिया गया है, आजग्मुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आप बताएं, गोपियां जो हैं वो भगवान कृष्ण के पास जा रही हैं, अन्योन्यम अलक्षित उद्यमा, उन्होंने आपस में एक दूसरे का उद्यम अलक्षित है उनके लिए। उद्यम अलक्षित होने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे का प्रयास प्रयत्न देख नहीं रही हैं, उन्हें मतलब भी नहीं है और शायद वो पूछना भी नहीं चाहती हैं। आप लोग जब यहां आए तो रास्ते में कोई मिल गया, परिचित मिल गया, तो आप लोग क्या कहा होगा आपने? आप क्या मंदिर चल रहे हैं? आज तो कथा शुरू हो रही है वहां पर, यही तो बात हुई होगी। लेकिन गोपियों ने एक बार भी किसी से नहीं कहा कि तुम कृष्ण के पास जा रही हो, मैं भी कृष्ण के पास चल रही हूं, चलोगी? चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रेम की एक भंगिमा है, प्रेम की एक भंगिमा है। प्रेम के बारे में कहा जाता है कि प्रेम में एक अधिकारवाद होता है, अधिकारवाद। और गोपियों का ये संस्कार है, ये पूरा जो रासलीला है इसमें गोपियों का ठाकुर जी ने संस्कार किया है। संस्कार का मतलब उनको धीरे धीरे करके जो भक्ति के मार्ग में प्रेम का जो सही स्वरूप है उसमें लाने का प्रयत्न किया है। और फिर बताया गया है कि सामान्य सांसारिक प्रेम से ये कृष्ण का जो प्रेम है, दिव्य प्रेम, उसमें उतना ही अंतर है जितना कि पूर्व और पश्चिम में या उत्तर और दक्षिण में हो सकता है। दोनों में कोई साम्य नहीं है, कोई तुल्यता नहीं है। आप तोल नहीं सकते, दोनों को तोल नहीं सकते। कहीं कोई किसी प्रकार की संगति नहीं बैठती है। कहते हैं कि एक माशूका का दो आशिक हों, एक माशूका हो और उसके दो आशिक हों, तो उनमें कभी प्रेम नहीं हो सकता, झगड़ा होगा, बहुत बुरी तरीके से हिंसात्मक हो जाएंगे वो। लेकिन ठाकुर जी यदि माशूक हैं और दो ठाकुर जी के आशिक हैं, 10 आशिक हों और एक जगह बैठे हों, तो उनमें इतना आपस में प्रेम होगा जिसकी सीमा नहीं है। लेकिन गोपियों में ये बात नहीं है। गोपियां अभी प्रारंभिक स्थिति में वो सांसारिक प्रेम की अवस्था में है, और सांसारिक प्रेम की अवस्था में होने के कारण उनका प्रेम अभी परिपक्व अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाया। इसीलिए परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज वो गोपियां तो भगवान को न तो ब्रह्मतया मुने कृष्णम विदुः परम कांतम, कृष्णम विदुः परम कांतम, ये गोपियां जो हैं वो कृष्ण को परम कांत मानती हैं। परम कांत, डियरेस्ट डियर, सबसे ज्यादा प्रिय, प्रियाति प्रिय उनको मानती है। तो कृष्ण को परम कांत मानने के कारण उनमें ब्रह्मता नहीं है, उनके हृदय में यह भाव कहीं पर भी नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म है।
तो फिर उनका कल्याण कैसे हुआ? उद्धव जी जो हैं वो अंत में कहते हैं, जब वहां से लौटते हैं ब्रज से, तो रास्ते में ये भाव व्यक्त करते हैं, कृष्ण क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भाव। कहां तो ये बनचरी व्यभिचार दुष्टा, या व्यभिचार शब्द को उस अर्थ में मत ले जाइएगा जिस अर्थ में सामान्य लोग ले जाते हैं। यह व्यभिचार का मतलब हुआ कि सांसारिक दृष्टि से ये व्यभिचार दुष्ट मानी जा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति के छोड़ करके भगवान की शरणागत हुई थी, वो इस अर्थ में कहा जा सकता है। लेकिन उद्धव जी कहते हैं कि उनका ये व्यभिचार दोष जो है वो क्यों पवित्रतम है, क्योंकि कृष्णे क्वचैष परमात्मनि, कृष्णे क्वचैष परमात्मनि ब्रह्मणि रूढ़ भावा, उनका रूढ़ भाव है। रूढ़ का मतलब है फिक्स, बिल्कुल अनन्य भाव, रूढ़ भाव। कृष्णे क्वचैष परमात्मनि रूढ़ भावा। तो भगवान कृष्ण के पास में जिस समय पर गोपियां जा रही हैं तो अलक्षित उद्यमा, एक दूसरे को देखा ही नहीं उन्होंने। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, और वहीं पहुंच गई सयत्र कांतो, जहां उनका कांत था वहां पहुंची हैं। और कैसे पहुंची हैं? जवलोल कुंडला, उनके कुंडल जो हैं वो हिलते जा रहे हैं उनकी गति से। और जब गोपियां पहुंची हैं तो गोपियां, पहली बात तो ये कि गोपियां अकेली अकेली क्यों जा रही हैं? जा रही हैं हजारों की संख्या में, लेकिन अकेली अकेली क्यों जा रही हैं? अर्थात आपस में एक दूसरे से संवाद क्यों नहीं स्थापित हो रहा है उनका? क्योंकि वो गोपनीय रखना चाहती हैं, वो बताना नहीं चाहती हैं। क्योंकि यदि मैं तो ये कहीं जा रही होगी, मालूम नहीं कहां जा रही है। कृष्ण ने तो केवल मुझे ही बुलाया है ना। और ठाकुर जी से जब भी कभी किसी ने भी, गोपियों ने किसी ने भी कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जिस समय पर मैं बांसुरी बजाऊं ना तब तुम आ जाइयो, मैं जब बांसुरी बजाऊंगा तब तुम बुलाए लाऊंगा। अब हर एक से अलग अलग कहा उन्होंने, तो क्या हुआ, हर एक को ये अंदाज है, अनुमान है कि ठाकुर जी ने बांसुरी जो बजाई है वो मेरे लिए ही बजाई है। ठाकुर जी मुझी को बुला रहे हैं, मेरे लिए ही बुलाई, आवाज आ रही है। जब सब इकट्ठी हो जाती हैं वहां पर जाकर के, अब परेशानी है कि सब इकट्ठी यहीं क्यों आ गई है? मैं आई थी, मुझे बुलाया था ठाकुर जी ने, तो सबने अलग अलग प्रार्थना की है भगवान की। भगवान ने तो कहा कि जाओ स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि बा, तो जाओ तुम चली जाओ, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा क्या मैं प्रिय करूं, तुम क्या चाहती हो, अपने मन की भावना बताओ, कहीं पर कोई परेशानी तो नहीं आई है, कोई विपत्ति तो नहीं आई है। ब्रजस्य अनामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम, ब्रजसी अनामयम कच्चित, ब्रज में सब कुछ अनामय तो है, कोई बीमारी मार तो नहीं है, फिर कैसे आई हो? क्योंकि इससे पहले गिरिराज जी वाला कार्यक्रम हो चुका था, इंद्र का कोप हो चुका था, तो गिरिराज जी को उठाना पड़ा भगवान को। शायद इस समय पर भी ये सब इकट्ठी होकर चली आई हैं रात्रि में, और इसलिए आई हैं कि जिससे कोई विपत्ति आई है, कोई मुसीबत आई है इन लोगों के ऊपर। तो क्या मुसीबत आई है बताओ ना। और वैसे मैं समझ गया तुम यूं ही आई हो, आज शरद पूर्णिमा है ना, तो शरद पूर्णिमा पर तुमने सोचा होगा कि चलो वृंदावन की जो सौंदर्य है उसका दर्शन करके हमें, तो देख लिया ना, अच्छा लग रहा है, जाओ अब जाओ। देखो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे बंधु बांधव, तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे बिना परेशान हो रहे हैं, जाओ। तो उसमें से कोई स्त्री बोली होगी कि हम इसलिए आए हैं कि आपने बुलाया था हमें,
उन्हें बुलाया। मैं किसी को बुलाता नहीं हूं, ये तुम्हें भ्रम है, मैं किसी को नहीं बुलाता हूं। जो भी आता है मेरे पास अपने आप ही आता है। और फिर तुम्हें आना था, तुम आ गई, चलो मैंने बुलाया भी था और तुम आ भी गई, अब तो वो कार्य पूरा हो गया। मैंने बुलाया, तुम आ गई हो, मैं अब देखो बस बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर दर्शन है चारों तरफ, जाओ। भगवान ने उनको सब प्रकार से समझाया, अपने पतियों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, अपने बंधु बांधवों के पास जाओ, उनके पुत्रों के पास जाओ, उनकी सेवा करो। लेकिन ठाकुर जी की बात को उन गोपियों ने नहीं माना और गोपियां बोली, मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम। अब कहा ही जाता है अभी कह रहे थे परीक्षित जी कि कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने, और वो ब्रह्म नहीं है। लेकिन गोपियां कहती हैं कि मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। हे प्रभु, आप हमें छोड़ने के योग्य नहीं हो, यह आपके लिए शोभा नहीं देता, ये बात आपको शोभा नहीं देती कि आप हमें छोड़ दें, आप हमें लौटा दें। मयिवम विभोर हति, अर्हति शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्हति शब्द जो आप सब लोग जानते हो, अर्हति शब्द तो अब तो बड़ा प्रसिद्ध हो चुका है, अखबारों में निकलता है, अर्हताएं निकलता है ना, अर्हताएं। अर्हता माने क्या होता है? योग्यता, एलिजिबिलिटी। भगवान से कह क्या रही हैं? यू आर नॉट एलिजिबल। एलिजिबल फॉर व्हाट? आप एलिजिबल नहीं हो, आप योग्य नहीं हो। किस बात के? यह मतलब दूसरा अर्थ यह हुआ, आपको अधिकार नहीं है कि हमें आप वापस कर दो, क्योंकि आपने अपना अधिकार पहले ही छोड़ रखा है। आपने अपना अधिकार पहले ही छोड़ रखा है। क्या अधिकार? आपने अपनी वाणी से कहा है कि जो व्यक्ति सकृदपि प्रपन्नो यह तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम। आपका तो ये व्रत है, इसलिए यू कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। आप इसके विरुद्ध नहीं जा सकते। और हम भी जो आई हैं वो कोई ऐसे नहीं आई हैं साधारण स्त्री की तरह से। फिर देखिए यहां पर संतों की भाषा गोपियां बोल रही हैं, मयिवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम। आपको इतनी कठोर भाषा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम लोग आई हैं आपके संत्यज्य सर्व विषयां, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम। समस्त अपने विषयों को छोड़ करके और हम आपके चरणार बिंदु को प्राप्त हुई हैं। और जबकि आपका कहना है कि कोई व्यक्ति भाव से, कुभाव से, किसी भाव से मेरे पास यदि एक बार आ भर जाए, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम मम, मैं उसको अभय प्रदान करता हूं। जब आप विभीषण को अभय प्रदान कर सकते हो, तो महाराज हम समस्त विषयों को छोड़ करके आपकी शरण में आई हुई हैं, आप हमें त्याग दोगे? आप हमें इस तरह से निकाल दोगे कि हम यहां से चले जाएं? गोपियों की वाक पटुता, वाक वैदिध्य प्रकट हो जाता है उनका, बहुत जबरदस्त। मयिवम विभोर्हति भवान गयतुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मातजास्मान मात्यज अस्मान। हमें छोड़ो मत आप। फिर क्या करो? हम आपकी शरण में आई हैं, आपको अधिकार नहीं है छोड़ने का। और फिर आपने एक बात और कही, अभी दोबारा भी कह दोगे, हमें मालूम है कि जाओ अपने पति, अपने पुत्र, अपने बंधु बांधव, इन सब की जाके सेवा करो। हम जानते हैं आपकी बात सत्य है। शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वाह कर लेता है, वो भी ठाकुर जी की सेवा कर लेता है। ऐसा पूर्व मीमांसा कहती है। गोपियां इस बात को भी जानती हैं अच्छी तरीके से। पूर्व मीमांसा में, जो वैदिक पूर्व मीमांसा है, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है
कि वर्ण आश्रम धर्मों का यदि कोई व्यक्ति विधिवत पालन कर लेता है, स्मृति अनुकूल आचरण कर लेता है, तो भी वो भगवान कृष्ण की भक्ति कर लेता है। यत् पत्य पत्य सुहृदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम यस्त्वेव वेदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान स्तनव्रताम किल बंधुरात्मा। लेकिन एक बात हमें बता दीजिए महाराज, आपने कहा है आपके अपने पति की सेवा करो, आपने कहा अपने बच्चे की सेवा करो, आपने कहा कि अपने जो बंधु बांधव हैं उन सब की सेवा करो, सुहृदों की सेवा करो। लेकिन एक प्रश्न है मेरा, हमारा, वो प्रश्न का यदि जवाब आप दे सको तो दे दो। बोले क्या प्रश्न है? कि हमारे पति में कौन रहता है, हमारे पिता में कौन रहता है, हमारे बंधु बांधवों में कौन रहता है, हमारे बच्चे में कौन रहता है? बोले वो तो मैं ही रहता हूं। भाई हम लोग जीवित क्यों हैं? योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे शरीर की एक एक इंद्रियां, समस्त इंद्रियों को संचालित करने वाले कृष्ण ही तो हैं। कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः, जो इंद्रियों का स्वामी है, हमारे देह का स्वामी है, हमारे देह का प्राण है, हमारे देह की आत्मा है, जो देह का सर्वस्व है, जिसके कारण ही हम जीवित हैं, जिसके कारण ही हम जीवित हैं। तो ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषेर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो समस्त प्राणियों के हृदय देश में ही रहता है, अर्थात जब तक वो रहता है तब तक मनुष्य है, और जब वो समाप्त हो, जब वो अपने को बाहर निकाल लेता है, जब बाहर अपने को हटा देता है उससे, तो फिर वही मनुष्य मिट्टी कहा जाता है। ऐसा है ना? तो इसका मतलब है कि जब हम पति की प्रेम करती हैं, जब हम अपने पति को प्रेम करती हैं, तो हम किसको प्रेम करती हैं महाराज? जब हम अपने पति को प्रेम करती हैं तो किसको प्रेम करती हैं? शरीर को तो प्रेम नहीं करती हैं हम। पति के भीतर जो बैठे हुए हैं उन्हीं को तो प्रेम करती हैं। तो पति के भीतर कौन बैठा हुआ है? आप ही तो बैठे। पुत्र को प्रेम करती हैं तो किसको प्रेम करती हैं? आपको। बंधु बांधवों को, सास ससुर को, माता पिता को, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, किसको प्रेम करते हैं? आपको। जब सर्वत्र सदैव हम आपको ही प्रेम करती हैं, तो फिर ये अलग अलग प्रेम करने की आवश्यकता क्या? यथा तरोर मूल निषेचनेन तत्स्कंद, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। यथा तरोर मूल निषेचनेन, आप तो हमको पत्तियों पर पानी डालने के लिए कह रहे हो, पत्तियों को सींचने की बात कर रहे हो कि पत्तियों पर एक एक बूंद पानी डालो, और हम पेड़ की जड़ में पानी डालना चाहते हैं। तो महाराज, पेड़ की जड़ में पानी डालने से लाभ होगा या पत्तियों पर पानी बिखेरने से लाभ होगा? अब ठाकुर जी के पास में इसका कोई जवाब नहीं है। बताइए, जो ज्ञान अपने गीता में भी कहा गया, भागवत में भी कहा गया है कि जो सब में भगवान के दर्शन करे, और जो भगवान में सबके दर्शन करे, वही उत्तम भागवत है। गीता में भी कहा है, भागवत में भी कहा है। गोपियां कितनी चतुर हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों बातें विपरीत हैं। जो व्यक्ति सब में भगवान के दर्शन करेगा, वो जो भगवान, जो सब में भगवान, कोई घड़ी यहां पर रख दीजिए, मुझे होश नहीं रहता है टाइम का।
और वो सामने आपके लगी है, हमारे तो नहीं लगी है। सही समय पर घड़ी फेंक ली है। तो यद पत्य पत्य सुरदाम अनुवृत्ति रंग स्त्रीणाम सुधर्मेत धर्म विदात उक्तम अस्त्वेव मेत दुपदेश पदे त्वयीशे पृष्ठो भवान स्तनुव्रताम किल बंधुरात्मा। ये निश्चित बात मानिए कि भगवान जो हैं वो सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं, सर्वदा विद्यमान हैं। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो लोग कहते हैं कि सब में भगवान हैं, वो आदि बात कहते हैं। जो कहते हैं सब में भगवान हैं, वो आदि बात कहते हैं, वो अणोरणीयान की बात कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो महतो महीयान भी है। और महतो महीयान का मतलब क्या हुआ कि सब कुछ भगवान में है। तो जब दोनों चीजों का, आप गोपियों का वैदुष्य देखिए, गोपियों का वैदुष्य ये है कि भगवान सर्वत्र है, उनके पति में भी है, पुत्रों में भी है, बंधु बांधवों में भी है, सास ससुर माता पिता सब में है, सब में भगवान के दर्शन करती हैं। लेकिन उसी के से सिद्ध कर दिया उन्होंने कि हे प्रभु, आप में ही वो सब हैं। यदि मैं आपके सेवा कर लूं, यदि मैं आपके चरणार बिंद का आश्रय ग्रहण हमने किया है, तो इसका मतलब है कि हमने एक ही बार में सबका कार्य पूर्ण कर लिया। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप लोगों से एक निवेदन है कि एक मेरे में आदत सब लोग बैठ जाइए। आप हरि तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे मोर मुकुट माथे पे सोहे प्यारी वंशी मुनि मन मोहे प्यारी वंशी मुनि मन मोहे देख छवि में बलि बलि जाऊं देख छवि बलि बलि जाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री राधा नवल बिहारी तेरी
आरती गाऊं। दासियानाथ के नाथ आप हो, दासियानाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री राधा नवल बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। कृष्ण भगवान की जय, श्री जय। राधा रानी की जय, श्री वृंदावन